अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ W क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर 001 वो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड किया गया था क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। उस लेक्चर के अंदर हमने नंबर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एक्सप्लेन किया था। उस लेक्चर के अंदर हमने रियल नंबर्स को डिफाइन किया, रियल नंबर्स के जो दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, उन्हें एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ हमने एग्जांपल्स दिए रैशनल नंबर्स के भी और इरैशनल नंबर्स के भी। आज लेक्चर 002 है एंड दिस लेक्चर इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से हो या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हो, दोनों के लिए। इस लेक्चर के अंदर आज हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लेंगे। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, उस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स को मैं यहां पर थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, लेकिन अगर आपको डीप डेप्थ उसका कंसेप्ट चाहिए, रेफर टू लेक्चर 001, उसे अच्छे से देखें और आपको प्रॉपरली रैशनल नंबर्स समझ आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत छोटी मोटी डेफिनेशन देखेंगे रैशनल नंबर्स की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखोगे वो ये है कि रैशनल नंबर्स जो है इट्स अ टाइप ऑफ ए रियल नंबर। ये रियल नंबर का ही टाइप है एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इसके लिए सिंबल है, इसे सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल क्यू से। इसकी डेफिनेशन बोला जाता है कि रैशनल नंबर्स आर दोज रियल नंबर्स। बेसिकली बेटा रैशनल नंबर्स जो है ये वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रैशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये वो रियल नंबर्स हैं जिन्हें लिखा जा सकता है विच कैन बी रिटन, जिन्हें लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस वाली फॉर्म में पी बाई क्यू, पी ऊपर डिवाइड फिर नीचे क्यू, यानी कि इसे कहा जाता है न्यूमरेटर और इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, which can be written in the form of p by q, where p and q, यहां जो p के बदले नंबर होगा और q के बदले जो नंबर होगा वो नंबर होंगे कौन? इंटीजर्स। इंटीजर्स होने चाहिए वो, यानी कि इंटीजर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। लेकिन याद रखना बेटा q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी मैंने लेक्चर 001 में क्लियर कर दिया है। दीज आर सम रैशनल नंबर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। दिस ब्रॉडर कैटेगरी इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं वही मिसालें भी बनेंगे। इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और याद रखना बेटा नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। नंबर 2, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स के आगे अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो वो बनते हैं होल नंबर्स। यस, वो बनते हैं होल नंबर्स। तो मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक, उसके बाद इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स है, सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स है। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, सारे फ्रैक्शंस के टाइप्स वो भी रैशनल नंबर्स है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो अनलाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, सब तरह के फ्रैक्शंस जो है वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद डेसिमल्स की बात करेंगे। सारे डेसिमल्स रैशनल नंबर्स नहीं होते, सारे डेसिमल्स रैशनल नंबर्स नहीं होते। मैंने डेसिमल एक्सपेंशन भी लेक्चर 001 में समझाया है, रेफर टू दैट वीडियो, क्लियर कर लो अपना कंसेप्ट। वो क्या होता है डेसिमल्स? देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी कि ऐसा एक्सपेंशन डेसिमल्स का जो टर्मिनेट हुआ हो वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा। और नेक्स्ट नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जितने भी क्वोशंट्स या जितने भी डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स की। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स के कंसेप्ट को समझने के बाद इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स चैप्टर के अंदर 6 डिस्कस हुए हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। बेटा, प्रॉपर्टीज आर सर्टेन रूल्स दैट डिस्क्राइब अ नंबर or the behavior of the numbers when mathematical operations are used on them. Properties कुछ रूल्स है और वो रूल्स डिस्क्राइब करते हैं कि नंबर्स का बिहेवियर कैसा होगा जब उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं। नोट करो, प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज Properties are the rules that describe the behavior of numbers when mathematical operations are used on these numbers. यह है बेटा डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टीज जो है रैशनल नंबर्स की, उनको हमने 6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके 6 टाइप्स हमने बनाए। नंबर 1 हम यहां लिखेंगे, नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेटा 2 टाइप्स की है, फर्दर 2 टाइप्स की है, 2 टाइप्स की। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 2 प्रॉपर्टीज। 6th वन इनवर्स प्रॉपर्टी, उसको कहा जाता है इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। और इनवर्स प्रॉपर्टी भी बेटा 2 टाइप्स की है, फर्दर सेम जैसे वो उसमें था। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वो प्रॉपर्टीज है जो हमें आगे चलकर पढ़नी है। फिर से बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज वो रूल्स होते हैं जो इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि नंबर्स किस तरह का बिहेवियर दिखाएंगे जब उन पे ऑपरेशंस लगाया जाएगा। लेकिन हमारे यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ही पढ़ेंगे। तो हम रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टी
रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 6 प्रॉपर्टीज हमें एक एक करके पढ़नी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर हम रैशनल नंबर्स में से कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लेंगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लेंगे और उन पर डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करेंगे, यानी कि उनको ऐड करेंगे दोनों को, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन दोनों पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है रिजल्ट। ऐड करने से जो रिजल्ट आया, सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आया, मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आया, डिवाइड करने से जो रिजल्ट आया, अगर वो रिजल्ट्स भी रैशनल नंबर्स ही थे तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर क्लोज होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मिसालें देनी है। पहला है एडिशन। हमें चेक करना है कि क्या 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है क्या वो भी रैशनल नंबर है। अगर वो भी रैशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स एडिशन पर क्लोज होते हैं, यानी कि एडिशन के टाइम पर रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये हमें देखना है। फर्ज करो हमारे पास पहला है एडिशन वाला। तो अगर आप 2 रैशनल नंबर्स लेंगे, फर्ज करो एक रैशनल नंबर ए है और दूसरा रैशनल नंबर बी है और हमने इनको ऐड किया, तो अगर हम रिजल्ट देखेंगे वो रिजल्ट सी आएगा। ए को बी के साथ प्लस करने से मुझे एक और रिजल्ट मिला, दैट इज सी, राइट। तो चेक किया जाएगा कि ए रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, जो रिजल्ट निकला क्या ये भी रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर ही होगा। अब आपको मिसाल खुद देखनी है। किसी भी 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने से जो रिजल्ट आता ना वो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि एडिशन के टाइम पर रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की है। सब्ट्रैक्शन को देखा जाए तो अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह से हमने क्या किया, हमने ए को माइनस किया बी, तो आंसर मेरा आया सी। ठीक, ए क्या है? रैशनल नंबर। बी क्या है? रैशनल नंबर। इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया सी। सी भी रैशनल नंबर ही होगा, सी भी रैशनल नंबर ही होगा। और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के टाइम पर रैशनल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हमें इसको देखना, हमें रिजल्ट देखना है। रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? इट शुड बी अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही होना चाहिए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर अगर हमने 2 नंबर्स लिए ए और बी और इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है, फर्ज करो मेरा आंसर जो है वो सी आया। ए क्या है? ए सर रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, और जो मेरा आंसर आएगा सी वो भी एक रैशनल नंबर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर शो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, अब आते हैं चौथे पर डिवीजन का। डिवीजन का मामला जरा डिफरेंट है। अगर आप किसी भी 2 रैशनल नंबर को लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 ना हो, डिनोमिनेटर में अगर आप नॉन जीरो नंबर लेते हो, नॉन जीरो इंटीजर लेते हो, तो तब डिवीजन वाले सेक्शन में, डिवीजन वाले पार्ट में रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने a डिवाइडेड बाय b किया, मेरा आंसर जो है वो c आएगा। ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर ही आएगा। यस, यहां पर हम देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के टाइम पर भी शो होती है, रैशनल नंबर्स उसे भी दिखाते हैं। लेकिन यहां बड़ा एक्सेप्शन का मसला है, एक्सेप्शन है यहां पर। एक्सेप्शन ये है कि आपने a लिया, डिवाइड किया b, लेकिन b के बदले हम 0 लेंगे। जब आपने किसी इंटीजर को डिवाइड किया 0, वी नो दैट द आंसर इज नॉट डिफाइंड, आंसर नॉट डिफाइंड है। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये तो रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो नॉट डिफाइंड आया, क्या ये रैशनल नंबर है? नो, इट इज नीदर एन रैशनल नॉर एन इरैशनल नंबर। तो यहां पर ये डिवीजन वाला मामला जो है ना, ये फेल होता है। डिवीजन वाला मामला यहां पर फेल होता है। यहां पर पता ये चला कि ज्यादातर ये डिवीजन जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन इस वाले केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। तो यहां तो टिक मारी मैंने और यहां मैंने क्रॉस लगा दिया। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर आप 2 नंबर्स लेंगे, फिर से वही, अगर आप 2 रैशनल नंबर्स लेंगे, उन दोनों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, और फिर उनका कोई आंसर आएगा, वट एवर दैट आंसर इज, ठीक है, वो हमने देखा वो आंसर रैशनल नंबर ही होता है। लेकिन फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अब इन 2 नंबर्स का ऑर्डर को चेंज करो आप। यानी कि अगर आपने पहले किया a प्लस बी, आंसर आया c, क्या b प्लस a करने से भी आंसर c आएगा? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम पर, उस ऑपरेशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर नहीं आया, अगर दोनों के आंसर्स डिफरेंट आए, इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। जैसे नंबर 1, जैसे एडिशन, मैंने किया a प्लस बी और मैं करूंगा b प्लस a। यस, a प्लस बी, b प्लस a। अब दोनों के रिजल्ट चेक करें। फर्ज करो 2 प्लस 3
3 प्लस 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 भी 5। तो मतलब यह हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है यहां पर एडिशन में इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो की, यस की शो। रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के टाइम पे शो करते, इसलिए टिक मारते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी और b माइनस ए, ये चेक करते हैं। 4 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4, कुछ ऐसा ही है। 4 को माइनस 3 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन 3 को माइनस 4 करेंगे तो आंसर माइनस 1 आएगा। इसका मतलब है 4 माइनस 1 का आंसर, 4 माइनस 3 का आंसर 1 है, लेकिन ऑर्डर जब हमने इसका चेंज किया तो आंसर कुछ डिफरेंट आया। मतलब ये कि इज नॉट इक्वल टू यहां आएगा। इसका मतलब है रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तीसरा, अब मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज, हम लेंगे a, उसको मल्टीप्लाई लगाएंगे b, अब ऑर्डर चेंज करेंगे b इंटू ए, क्या ये हमेशा बराबर होगा? चेक करते हैं। हम लेंगे 3 इंटू करेंगे 2, 3 2 आर 6, अब ऑर्डर चेंज करके देखेंगे 2 इंटू 3, आंसर इज 6, बराबर आया। तो यहां पर आएगा इज इक्वल टू, मतलब पता यह चला कि रैशनल नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन पे आते हैं, सेम चीज, a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई a। जरा इसको देखते हैं, क्या हमें यहां इज इक्वल टू लगाना है या इज नॉट इक्वल टू? क्या ये डिवीजन के टाइम पर ये प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं करेंगे? ऑर्डर सिर्फ बदलना, ऑर्डर। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b, यहां लिखेंगे b डिवाइडेड बाई a। चेक करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आएगा 2.5। अब 2 को डिवाइड करना है 5 से तो आंसर आएगा 0.4। अब देखो यहां आंसर 2.5, यहां आंसर 0.24, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने 5 को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाया और इस 2 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया, लेकिन डिवीजन में आंसर दो डिफरेंट आए। इसका मतलब यह है कि रैशनल नंबर्स नहीं दिखाते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिवीजन। तो यह हमारा दूसरी प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी, यहां पर मुझे टिक लगानी है और यहां पर मुझे क्रॉस लगाना है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें 3 नंबर्स लेने, 3 रैशनल नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड भी करना है, उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, उनको मल्टीप्लाई भी करना है, उनको डिवाइड भी करना है। लेकिन हमें पहले अलग दो ग्रुप्स रखने हैं। पहले 2 नंबर्स को ग्रुप बनाना है और नेक्स्ट स्टेप में दूसरे 2 नंबर्स को ग्रुप बनाना है। फिर चेक करना कि इनके आंसर सेम आते हैं या नहीं। जैसे फर्ज करो अगर मुझे एडिशन वाला केस देखना होगा, एडिशन वाला केस, तो मैं लूंगा a प्लस करूंगा b प्लस करूंगा c। अब इन दोनों को मैंने अलग ग्रुप बनाया, यहां पर a प्लस b प्लस c, यहां पर पहले 2 को मैंने अलग रखा, मर्जी है पहले 2 को बाद में दूसरे 2 को। अब सवाल यह है कि क्या ये बराबर होंगे, ये ग्रुप करने से ये बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। हम लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको ग्रुप पे रखें, आंसर निकाले, 2 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, 3 प्लस 4 आंसर इज 7। नाउ 7 प्लस 2 आंसर इज 9, क्योंकि मुझे पहले ब्रैकेट को हटाना था, यहां आंसर आया 9। अब इनकी रिग्रुपिंग करेंगे, यानी कि 2 की जगह, 3 की जगह और 4 की जगह, लेकिन अब 2 और 3 को अलग ग्रुप बनाएंगे। 2 प्लस 3 5 प्लस हुआ 4, आंसर इज 9, मतलब आंसर बराबर आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि रैशनल नंबर्स ने एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाई, ग्रुप्स हमने चेंज किए तब भी इसने प्रॉपर्टी शो की, तो इज इक्वल आया, इज इक्वल। ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, इज इट पॉसिबल कि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी इधर ग्रुप अलग और इधर ये ग्रुप अलग। चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सेम हम लिखेंगे इस a के बदले 10, फिर माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे b के बदले 5, फिर माइनस होगा, फिर लिखेंगे 2। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, 10 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा। सबसे पहली चीज जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें उनको सॉल्व करना होता है, तो 5 में से 2 निकाले तो आंसर इज 3। अब 10 माइनस 3 आंसर इज 7, राइट। अब ये वाला पार्ट जो है इसको जरा देखें, यही सेम नंबर्स लेंगे, 10 a के बदले, फिर 5 लेंगे, इन दोनों को अब ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस करेंगे 2। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 5 आंसर इज 10 माइनस 5 आंसर इज 5, माइनस करेंगे 2, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो आंसर इज 3। यहां आंसर 7, यहां आंसर 3। इसका मतलब है यहां पर अगर हम रिग्रुपिंग करेंगे माइनस के टाइम पर, सब्ट्रैक्शन के टाइम पर, तो उनका आंसर सेम नहीं आता है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ये इसका सही है। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेटिव पर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर भी रैशनल नंबर्स इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं? हम 3 नंबर्स लेंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इनको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर यहां से
ए मल्टीप्लाई बी, इनको ब्रैकेट में रखकर मल्टीप्लाई सी लगा देंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं आंसर सही आता है क्या, ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 4, इनको ब्रैकेट में 2 ही रहेगा, इंटू ही रहेगा, ब्रैकेट की चीजें हटा दो, 3 4 are 12, अब है 2 इंटू 12, आंसर इज 24 हो गया ये। अब ये वाली चीज देखते हैं, ये हो गया ए के बदले 2, बी के बदले 3 और सी के बदले यहां ब्रैकेट जो है इन दोनों पे लगाया जाएगा। अब 2 3 आर 6 इंटू सी के बदले 4 इंटू 4, 6 4 आर 24, यहां भी आंसर 24, यहां भी आंसर 24। मतलब समझ में ये आया कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर्स शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं शो। ठीक, अब आते हैं डिवीजन पर, डिवीजन में भी देखेंगे, हम करेंगे ए डिवाइड करेंगे बी और डिवाइड इसको ब्रैकेट में रखेंगे, डिवाइड करेंगे सी। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहां आंसर है इज इक्वल टू, सॉरी यहां शो किया, यहां शो नहीं किया, यहां शो किया। उसके बाद ए डिवाइडेड बाय बी, इनको ब्रैकेट में रखो, डिवाइडेड बाय सी। चलिए करते हैं हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाय करेंगे 6, डिवाइडेड बाय करेंगे 2, इन दोनों को पहले करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। 12 को ऐसे रखो, डिवाइड 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 3 आया। जब 12 को डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 4। यही चीज है यहां पर भी, ए के बदले 12 डिवाइडेड बाय 6, फिर डिवाइडेड बाय 2, इस तरह। अब सबसे पहले इनको 2 को करो, 12 को जब डिवाइड किया 6 तो आंसर आया 2, 2 को जब डिवाइड किया 2 तो आंसर आया 1। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डिवीजन में प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, डिवीजन में प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है। इसको हटा दें। तो हमने देखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाता है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ये दो जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, दो जगहों पर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। एक नंबर जो ब्रैकेट से बाहर हो और ब्रैकेट में 2 नंबर होंगे या 2 से ज्यादा नंबर होंगे, उन नंबर्स के बीच में या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। तो ये जो बाहर वाला नंबर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मल्टीप्लाई पहले वाले नंबर को भी करेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, जितने अंदर है सबका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ए बी प्लस सी, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहां पर इस ए का मल्टीप्लाई पहले बी से होगा, फिर इसी ए का मल्टीप्लाई फिर सी से होगा, ए का मल्टीप्लाई बी से होगा और फिर इसी ए का मल्टीप्लाई सी से होगा। तो जब आप ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी। फिर ए का मल्टीप्लाई जब सी से करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस ए सी। ये इसी तरह से ये चीज हमें मल्टीप्लिकेशन में भी दिखती है, ए और ब्रैकेट में बी माइनस सी। अब बेटा जरूरी नहीं है कि इधर बी माइनस सी सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो। तो जो बाहर वाला नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई लगाता है ब्रैकेट के अंदर हर एक चीज को, और इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इससे पहले ए का मल्टीप्लाई बी से होगा, दोनों प्लस है तो ये भी रहेगा प्लस ए इंटू बी, ए बी, फिर ए इंटू सी, वो होता बेटा ए सी, लेकिन ये प्लस और माइनस बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आइडेंटिटी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमें 2 चीजें पढ़नी है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली इज द रोल ऑफ जीरो, कि जीरो काम क्या करता है, किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई लगाओगे, ऐड करोगे 0, तो ये नंबर वापस आंसर में आता है। दिस इज द रोल ऑफ जीरो, और जीरो को ही हम कहते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मुझे चाहिए था अपना नंबर मुझे वापस चाहिए था, लेकिन साथ में ऐड भी करना था। एडिटिव आइडेंटिटी, मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे अपना नंबर वापस आ जाए, दैट इज जीरो। तो जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, एग्जांपल 62 को मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर यही 62 मिले, सर जीरो। ये तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक नंबर दिया हुआ है, से आर वो नंबर है, उसे आप मल्टीप्लाई क्या करोगे कि वो नंबर वापस आ जाए, मल्टीप्लाई क्या करोगे कि हमें आर वापस मिले। सर इसको मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1, इसीलिए टॉपिक का नाम पड़ा है रोल ऑफ 1। 1 क्या करता है, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वापस रिजल्ट में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहली थी एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी पर। सबसे पहली इनवर्स प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है नेगेटिव ऑफ ए नंबर का अपोजिट। नेगेटिव से बेटर है अपोजिट लगा दो, अपोजिट ऑफ ए नंबर। हमें बताया गया एडिटिव इनवर्स में कि अगर आपके पास एक नंबर है से आर, उसे आप क्या ऐड करोगे कि हमारा जो आंसर है वो जीरो आ जाए,
इस आर को मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाए? सर इस आर को इसका अपोजिट नंबर, अगर ये पॉजिटिव आर है तो ऐड कर दीजिए आप माइनस आर को, आपका आंसर 0 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 12 को मैं क्या ऐड करूं मेरा आंसर 0 आ जाए। 12 को मैं इसी 12 का अपोजिट, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, देखे 12 प्लस इंटू माइनस, -12 को मैंने 12 से काटा तो आंसर इज 0। ठीक इसी तरह से -12 दिया हुआ होगा, बताओ -12 को मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 आंसर आए? ये माइनस में है तो +12 ऐड करते हैं। अब देखो ये -12 हुआ और ये +12 हुआ, ये एक दूसरे को काटेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, आंसर इज 0। तो यहां पर जो अपोजिट नंबर है ना, अपोजिट नंबर उसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहां पर एडिटिव इनवर्स 12 था, यहां पर एडिटिव इनवर्स -12 था। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल एडिटिव इनवर्स जैसा ही है, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आपका नंबर r है, बताओ उसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, उस नंबर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए, मेरा आंसर 1 आना चाहिए। आंसर शुड बी 1। देखो बेटा, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है उस नंबर के नीचे 1 होता है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब बताओ r बाय 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? मैं r बाय 1 को उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूंगा, रेसिप्रोकल, यानी कि r बाय 1 है, अगर मैंने 1 बाय r कर दिया, ये r ऊपर का नीचे का काटेगा तो यहां बच गया 1। ठीक, जैसे एग्जांपल 3 बाय 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 1 बन जाएगा? सर इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 2 बाय 3, ये 2 इस 2 को काटेगा, ये 3 इस 3 को काटेगा, आंसर क्या आया? 1। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हमारी रैशनल नंबर क्या है वो भी क्लियर है, हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी वो भी क्लियर है, 6 प्रॉपर्टीज थी। क्लोजर क्लियर है, कम्यूटेटिव क्लियर है, एसोसिएटिव क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्लियर है, इनवर्स प्रॉपर्टी भी क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ से। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर 003, वो क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज होगी, कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए